तो स्वागत है आपका टैली की थर्ड क्लास में एमसीक्यूज़ की सेकंड सेमेस्टर के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। सीरीज़ का यह तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आप 2 पार्ट को और पढ़ लें, इसके बाद तीसरा पार्ट करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग केवल जो मैं वीडियोज़ दे रहा हूँ उतना ही पढ़ें, क्योंकि मैं जो एमसीक्यूज़ हैं वो इतने सफिशिएंट मात्रा में आपको दूंगा और इम्पोर्टेंट भी दूंगा जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप केवल इन्हीं को पढ़ें, कोई मॉडल, कोई किताब, कोई नोट्स किसी भी प्रकार की ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं लगभग टैली की 12 से 14 क्लास लूँगा 10-15 मिनट की। हर एक क्लास 10-15 मिनट की एवरेज रहेगी। तो इतनी ही क्लास आप देख लें और क्लासों को रिपीट करके देख लें, आपको ऑटोमेटिक एमसीक्यूज़ याद हो जाएंगे और कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो पीडीएफ हैं टैली की वो हमारे टेलीग्राम चैनल एरा ऑफ हायर एजुकेशन पर दी जा रही हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से जो पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ हैं उनको आप रीड कर लें, वहीं से पेपर आ जाएगा। आप आसानी से बढ़िया नंबर, अगर 100 का एग्ज़ाम होगा तो आप आराम से 80 to 85 जो मार्क्स हैं वो गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। तो अपना और नंबर, जो सीरियल नंबर है ना क्वेश्चन का, उस पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं रैंडमली कहीं से भी एमसीक्यूज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट दिखते हैं। टैली एमसीक्यूज़ पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर। ओके, तो अपना एमसीक्यू है, टैली में नए लेजर समूह और वाउचर बनाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा मेनू? मास्टर मेनू। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। विच मेनू इज़ यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप्स इन टैली? तो मास्टर। एक चीज़ और, टैली के एमसीक्यू थोड़े मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, टैक्स से रिलेटेड हैं, टैक्स कर से रिलेटेड हैं, तो आपको दिक्कत होगी। आपने पहले चीज़ें, ये सब चीज़ें तो पढ़ी नहीं हैं, तो 2-3 बार पढ़ें इनको, तब आपको, जैसे ही आप एमसीक्यू देखेंगे तब आपको दिमाग में ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ट्रिक संभव है वहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा। तो ऑप्शन डी है इसमें, मास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली में नए लेजर समूह और वाउचर बनाने के लिए किस सब मेन्यू का उपयोग किया जाता है? विच सब मेन्यू इज़ यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप्स इन टैली? तो कौन है? अकाउंट इन्फो। क्या है? अकाउंट इन्फो। ठीक है, अकाउंट इन्फो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली में वाउचर प्रविष्ट करने के लिए किस सब मेनू का उपयोग किया जाता है? विच सब मेन्यू इज़ यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री इन टैली? तो वी है इसमें करेक्ट ऑप्शन। क्या है? अकाउंट वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, देखो कैसे, वाउचर एंट्री। क्या है? वाउचर एंट्री। तो वाउचर की एंट्री करानी है तो हम जो वाउचर का जहाँ पर अकाउंट होगा वहीं पे तो जाएंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे कि वाउचर एंट्री, वहाँ पर ऑप्शन होंगे उस अकाउंट में, वाउचर का जो अकाउंट होगा वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे कि अकाउंट को, मतलब वाउचर को एंट्री दें, वाउचर को एग्जिट करें। ठीक, तो विच सब मेन्यू इज़ यूज फॉर वाउचर एंट्री एंड टैली? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, अकाउंटिंग वाउचर। ETCS का अर्थ हमने बताया था, TCS का अर्थ क्या था? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और TDX का टैक्स डिड्यूस्ड एट सोर्स। 2 MCQ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट फॉर्म वाले इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको रिकॉल कर लें। ETCS मीन्स, तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो TCS का तो पता ही है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो केवल ई का याद कर लें, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इनेबल नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। वेतन खाता किस मद में आता है? सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच हेड? ठीक, तो कौन सा आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भैया क्या है? सैलरी इनडायरेक्ट आती है व्यय में। देखो कैसे, वेतन खाता किस मद में आता है? तो भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जो वेतन है जो अपनी, वो डायरेक्ट नहीं आती है, वो कैसी होती है? इनडायरेक्टली प्राप्त होती है। कैसे? उसमें टैक्स डिड्यूस किए जाते हैं। जैसे कई प्रकार के टैक्स
जैसे कुछ तो एनपीएस निकल जाता है उसमें, नेशनल पेंशन स्कीम वाला या न्यू पेंशन स्कीम वाला, उस पर कुछ इनकम टैक्स लगता है, तो डायरेक्ट वे में अपन को नहीं पहुंच पाती। जैसे किसी की सैलरी अगर 70,000 है तो उस पर 10,000 का लगभग जैसे मान लें कि अपन टैक्स लग रहा है, तो उसकी जो नेट सैलरी है वो कितनी बनेगी, 60,000 रुपये। तो वेतन खासा किस मद में आता है, अप्रत्यक्ष व्यय, किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। वो डायरेक्टली प्राप्त नहीं होती, उसमें कुछ डिडक्शन होती है, इसके बाद अपन को वो मिलती है, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऐसे याद करेंगे आप। पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए चुनते हैं, टू गेट पेरोल रिपोर्ट चूज, तो गेटवे ऑफ टैली देखो सब में है, डिस्प्ले सब में है। अब देखो पेरोल ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसमें पेरोल आ रहा है, तो अपन ऑप्शन में भी देखेंगे कि पेरोल कहाँ पर आ रहा है। देखो पेरोल आ रहा है ऑप्शन डी में, तो गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले पर जाएंगे, देन पेरोल रिपोर्ट पर जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, पेरोल रिपोर्ट पर जाएंगे, तभी तो पेरोल रिपोर्ट चूज़ कर पाएंगे भाई साहब, ठीक है, आया समझ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। BOM रिप्रेजेंट्स, बॉम रिप्रेजेंट्स, तो बिल ऑफ मटेरियल्स, BOM बिल ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एलियस रिप्रेजेंट, एलियस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट नेम, निक नेम, कोड नेम, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अरे यार बताया मैंने कि भाई जहाँ पर ऑल ऑफ दिस दिखे या बोथ ऑफ अबव दिखे तो वहाँ पर उसके चांस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्ट होने के, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं, उसके चांस ज़्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि शॉर्ट नेम भी एक प्रकार का निक नेम होता है और निक नेम एक प्रकार का कोड नेम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे करेक्ट। यदि हम क्रेडिट में कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो हम उसे दर्शाते हैं, इफ़ वी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट इन क्रेडिट वी कैन पास इट फ्रॉम, तो परचेज मोड, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किसी भी, किसको, फिक्स एसेट। देखो फिक्स एसेट ऐसे होते हैं, जैसे कहने की बात है, जैसे हमने कहीं पे प्लॉट ले लिया, ठीक है, प्लॉट ले लिया तो क्या फिक्स एसेट है, ठीक है। जैसे सपोज़ करो प्लॉट ले लिया तो वह फिक्स एसेट, जैसे सपोज़ करो हमने क्या ले ली, जैसे हमने कोई दुकान खोली अपनी छोटी सी, उसमें मैंने सामान ले लिया, तो वो हो गया कैसा, चल, मतलब मूवेबल एसेट। कैसे, जैसे हम दुकान में सामान लाए तो वो रखा तो रहेगा नहीं ज़िंदगी भर, वो बिक जाएगा, उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट सामान लाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो इफ़ वी परचेज एनी फिक्स एसेट इन क्रेडिट वी कैन पास इट फ्रॉम, तो परचेज कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो किस मोड में, तो हम इसको किस मोड से पास करेंगे, तो परचेज मोड से ही करेंगे ना, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। टैली में प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन या प्राप्त किराए को हम कहाँ पर दर्ज करते हैं, तो क्या है, वेयर डू बी रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड इन टैली, तो किसमें कहते हैं, रिसिप्ट। अरे रिसीव्ड से कर लो रिसिप्ट याद, देखो रिसीव्ड सभी जगह रिसीव्ड आ रहा, तो इससे क्या कर लो, रिसिप्ट याद कर लो, ठीक है, रिसीव। और ऐसे देखो अपन एक, ठीक है, रिसीव से क्या कर लो, रिसिप्ट। देखो कॉन्ट्रा पेमेंट जर्नल, तो क्या करेंगे, रिसिप्ट लगाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली में हम नगद बिक्री कहाँ दर्ज करते हैं, क्या कह रहे हैं, टैली में हम नगद बिक्री कहाँ दर्ज करते हैं, देखो कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्या है, जर्नल, क्या है, जर्नल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली में डिफ़ॉल्ट लेजर खाते हैं, तो मैंने बताया था आपको, जैसे ही अपन टैली में जैसे ही किसी कंपनी को हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 लेजर होती हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, एक तो कैश लेजर और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताया था, तो ऑप्शन सी कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। टैली में डिफ़ॉल्ट लेजर, जैसे ही हम टैली में कोई कंपनी को क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएट कंपनी, ठीक है, क्या करेंगे, नई कंपनी हमें खोलना है तो हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस कंपनी के लिए कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। टैली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन नाम है, डिफ़ॉल्ट गोडाउन नेम इन टैली इज, तो मेन लोकेशन, भैया इसको ऐसे याद कर लो, गोडाउन मतलब होता है गोदाम, किसी भी चीज़ की गोदाम, जहाँ पर हम स्टॉक करके रखते हैं चीज़ों को एक एक्सेस में रखते हैं अपनी, ठीक है। तो गोदाम कहाँ पर होनी चाहिए, वैसे ट्रिक बना रहे हैं इसकी, तो गोदाम कहाँ पर होनी चाहिए, प्राइम लोकेशन पे। अरे भैया अच्छी लोकेशन पर गोदाम होगी तो किसी ग्राहक को अपन को सामान देना है
या सामान उठाने जाना है तो अपन आसानी से, अगर अच्छी जगह पर वो होगी गोदाम, तो वहाँ पर आसानी से हम आसानी से जा सकेंगे, वहाँ से आराम से, अच्छा रोड होगा उस लोकेशन का, तो आसानी से हम सामान को वहाँ से उठा लेंगे, अपनी दुकान में ले आएंगे, ठीक है, उसको बेच देंगे। तो टैली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन नेम इज टैली इन, तो कहने मेन लोकेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऐसे याद करेंगे अपन। टैली वॉल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। टैली वॉल्ट इज आ, तो सीधा छाप लें दिमाग में इसको, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। क्या है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। टैली वॉल्ट क्या है? एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म, आना है ये क्वेश्चन पेपर में, ठीक। समूह कंपनी है जो समूह की सदस्य कंपनियों के मर्ज किए गए खातों को दर्शाती। एक ग्रुप कंपनी इज फिल इन द ब्लैंक्स गिवन टू द मर्ज्ड अकाउंट ऑफ मेंबर कंपनीज ऑफ अ ग्रुप। तो बोथ ए एंड बी, क्या है इसमें? सी, बोथ ए एंड बी, ए नेम एंड आइडेंटिटी, ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें अपन। टैली में आपको मेन्यू से करेंसी सिंबल का विकल्प मिलता है, तो क्या होता है? कंपनी क्रिएशन। देखो, इन टैली यू गेट करेंसी सिंबल ऑप्शन फ्रॉम, तो किस मेन्यू से? कंपनी क्रिएशन। देखो करेंसी आ रहा, करेंसी का से स्टार्ट हो रहा? सी से। इन टैली यू गेट करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल चाहिए ना भैया टैली में अपन को, तो कहाँ से मिलेंगे, किस मेन्यू से मिलेंगे करेंसी सिंबल? तो कंपनी क्रिएशन से। देखो करेंसी में देखो एक शुरू का सी आ रहा है, तो सी से क्या हो जाएगा? कंपनी, वो कंपनी। और देखो करेंसी में एक दूसरा सी आ रहा है, उससे होगा क्रिएशन, तो ऑप्शन ही लगा सकते हैं, कंपनी क्रिएशन। निम्न में कौन सा उपयोगकर्ता ऑडिट लिस्ट देख सकता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र टाइप कैन व्यू द ऑडिट लिस्ट? भैया ऑडिट लिस्ट कौन देख सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ऑडिट में आ रहा एडी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ रहा एडी, ठीक है, तो एडी से एडी आप याद करेंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स गिव्स द बैलेंस फॉर ईच डे फॉर द वाउचर टाइप हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो डे बुक। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, डे बुक। कौन सा विकल्प टैली में इन्वेंट्री वैल्यूएशन पद्धति को सूचीबद्ध करता है? तो स्टॉक समरी। भाई साहब इसको ट्रिक बना लो अपनी। देखो कौन सा विकल्प टैली में इन्वेंट्री वैल्यूएशन पद्धति को सूचीबद्ध करता है? तो भैया समरी से क्या बढ़ती है? वैल्यू बढ़ती है। जैसे अपन कोई चीज़ की समरी पढ़ते हैं, उस समरी पढ़ने के बाद किसी भी टॉपिक की उस पर हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो हमारी क्वेश्चन मतलब जो आंसर करते हैं अपन, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब वैल्यू मतलब अच्छा आंसर लिखने लगते हैं। जैसे अपन किसी चीज़ को रटें ना, उसको समझें, तरीके से समझें, उसकी समरी को पढ़ें, इसके बाद अपन आंसर राइटिंग करें, तो उस जो क्वेश्चन का जो उत्तर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी से याद करेंगे विच ऑप्शन लिस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इन टैली। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से कर लो, वैल्यू बढ़ानी है अपन को, तो वैल्यू किससे बढ़ेगी? समरी से। तो कहाँ आ गया? स्टॉक समरी, ऑप्शन डी लगा देंगे, स्टॉक समरी करेक्ट ऑप्शन। हाउ टू एक्टिवेट द टैली ऑडिट फीचर इन ए कंपनी? किसी कंपनी में टैली ऑडिट फीचर को कैसे सक्रिय करेंगे? तो प्रेस F11 की ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंपनी, इन कंपनी इन्फॉर्मेशन, फिर अपन सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल, या फिर प्रेस F12 की, ठीक। तो इसमें होगा बी ऑप्शन, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंपनी। भैया हाउ अपन को एक्टिव करना है टैली ऑडिट फीचर। भैया जैसे टैली में अपन कोई कंपनी बना रहे हैं, तो कंपनी को बनाते ही समय हमें टैली ऑडिट फीचर को क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो वो कंपनी टैली पर रजिस्टर हो पाएगी ना भाई साहब, ठीक है। तो हाउ टू एक्टिवेट द टैली ऑडिट फीचर इन ए कंपनी? तो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ द प्री डिफाइंड नंबर ऑफ ग्रुप इन टैली? तो क्या है? 28। प्री डिफाइंड ग्रुप कितने होते हैं टैली में? 28। कितने होते हैं? 28। पूर्व निर्धारित ग्रुपों की संख्या कितनी होती है? 28। वाउचर प्रविष्ट के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, तो क्या होगा? वही खाता। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर वाउचर एंट्री? तो क्या होगा? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को बोलते हैं वही खाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर वाउचर एंट्री? वाउचर एंट्री के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो लेजर अकाउंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस इज क्या है? लिस्ट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। मेरे दोस्तों यहाँ पर अपनी टैली है जो इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट 4th पार्ट आएगा, उसमें मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। और 2-3 पार्ट करने के बाद अपन जो टैली के जो शॉर्टकट की होती है ना, टैली की शॉर्टकट की, जैसे अपन को कंपनी चेंज करना है तो अपन कौन सी की दबाएंगे, कंपनी को क्रिएट करना है तो कौन सी की दबाएंगे, और जैसे कंपनी को बदलना है, कंपनी को रजिस्टर करना है, किसी स्टॉक को परचेज़ करना है तो कौन सी फंक्शनल की होगी। तो इसकी अपन एक वीडियो लाएंगे प्रॉपर, उसमें अपन 25 से 30 जो शॉर्टकट की हैं, मतलब 20 से 25 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आती हैं लगभग एग्ज़ाम्स में मोस्ट प्रोबेबली, तो अपन उनको लाएंगे। इस प्रकार वो वीडियो आएगी एक शॉर्ट फॉर्म वाली या शॉर्टकट कीज़ वाली टैली के लिए। तो यहीं पर अपना ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर जिसने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा ना लगा हो वीडियो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक का रीज़न कमेंट सेक्शन में दे दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो में ला सकूं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियोस बनाने के लिए, कि व्यूअर्स हैं जो इस कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की आपको कोई किताब नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वीडियोस देखिए, बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देने जाइए, बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ से भी संभव है, नेट से, गूगल से, बुक से, किताबों से, नोट्स से, सब जगह से आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, चैनल जिसने नहीं लाइक किया है वो कर ले अभी हाल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसकी अपलोड की जाएगी, और आप प्लेलिस्ट को भी विज़िट कर सकते हैं चैनल पर। ओके, जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।